कोरोना काल में लेबर की अहमियत को नकारा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछली बार की कोरोना लहर के दुष्परिणाम अभी धूमिल भी नहीं हुए कि दूसरी लहर सुरसा की तरह आ खड़ी हुई। वास्तुतः लेबर यानी श्रमिक हमारी सबसे कारगर और नैसर्गिक ताकत है और इस काल में इसका कोविड प्रोटोकॉल में रहना बेहद जरूरी है, पर इसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का एक अहम रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे रेजिडेंट एडिटर सूर्यकांत शर्मा ने दिल्ली में स्थित कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अजीत स्वामी से बात की। आइए आपको भी सुनवाते हैं, क्योंकि दस्तक टाइम्स का सदैव से ये प्रयास रहता है कि आपको आपके हित की बात और मुद्दों से रूबरू रखें। नमस्कार, दस्तक टाइम आज आपसे रूबरू है एक ऐसी समस्या को लेकर के जो कोरोना काल में पहले भी देखी गई और अब फिर से देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे शबाब पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइग्रेंट लेबर की। ये लेबर फोर्स वो फोर्स है जो औद्योगिक क्रांति को आगे लाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उत्पादन का पहिया चलाती है और उस पहिए को चलाने में इसका कोई सानी नहीं है। इसके बगैर किसी भी तरह के उत्पादन की हम संभावना को सोच ही नहीं सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन श्री अजीत स्वामी जी, जो पेशे से इंजीनियर हैं और इस पूरी कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। पूरे भारत के हालात पर इनकी नजर रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अजीत जी, आपका हमारे दस्तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। और ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने लिया है। सारे जितने भी हमारे भारत के बड़े चैनल हैं वो बंगाल नॉर्थ में जो इलेक्शन है उस पे कवर कर रहे हैं, लेकिन लेबर की बात कोई नहीं कर रहा कि फिर दोबारा जो सिचुएशन होने जा रही है फिर कभी ना हो जाए। तो मीडिया से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेबर पे वापस जाए, फोकस करे, उनको अवेयर करे कि ये कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन है। गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है वो पूरा प्लान के साथ चल रही है, पहले वाली समस्या नहीं होगी। जी तो मैं अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीसीआई है क्या संक्षेप में, और ये करती क्या है, और इस मौजूदा परिस्थितियों में जो लेबर का पलायन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? सर, जो सीसीआई है वो कॉन्ट्रैक्टर्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। पूरे इंडिया की एक ही काउंसिल है जो लेबर का वेलफेयर करती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर नहीं होगी तो कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। यही काउंसिल है जो लेबर की वेलफेयर करती है। और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं लेबर को कि जहाँ पे है वहीं पे रहें, अपना काम करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस, मास्क लगा के काम करें। और ये बहुत ही जरूरी है इस टाइम, इस महामारी में। जी अच्छा, ये जो काउंसिल आपकी है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया बेस है, तो ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां पर आपके रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां से आप जो पूरी लेबर इंडिया की है वो अपने घरों को जाना चाहती है? जैसे महाराष्ट्र से पलायन होने की खबरें आ रही हैं, दिल्ली से भी छुटपुट सूचनाएं आ रही हैं, तो आप इसे कैसे अपने लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से आप कैसे पहुंचाएंगे? सर, सबसे ज्यादा मुंबई मीडिया दिखाती है कि लेबर पलायन कर रही है, दिल्ली कर रही है, लेकिन गुजरात में भी यही दिक्कत है हमारी। साउथ में भी कुछ काफी ऐसा ही दिख रहा है हमें, हैदराबाद में भी ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन हमने अपने कॉन्ट्रैक्टरों को बोला है, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे मेंबर है, उनको ये बोला है कि अपनी लेबर को समझाएं और रखें, इनको वैक्सीन दे। जितने भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपनी लेबर, मिस्त्री, जो भी टेक्निकल क्वालिफाइड है, नहीं क्वालिफाइड, उनको सबको वैक्सीन लगाई। और अपना ये प्लेटफॉर्म ऐसा है पूरे इंडिया में। जी अच्छा, अजीत जी, ये बताइएगा कि अक्सर इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वैक्सीन को अरेंज करने में। उसके लिए अगर कोई बीमार पड़ गया है या कोई भी असुविधा अगर लेबर को आती है, तो वो पैसे से एक तो वैसे ही बेजार है, क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है, दूसरी लहर में चाहे जो भी कारण रहे हो, एक भयावह स्थिति है हमारे सामने। तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर की ऐसी एसोसिएशन है लोकल लेवल पर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जो सीधे सीधे उनको फाइनेंशियली भी मदद करती है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। उद्धव ठाकरे जी ने तो अभी क्या किया है, हर लेबर को 2,000 रुपए महीना और प्लस खाना देंगे। जी और हमारी काउंसिल क्या किया है कि जो उनको गाड़ी का इंतजाम किया है साइड पे, और जाके वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री लगाती है और लाके वापस अपनी साइड पे लाते हैं। जो उसमें 2 दिन 1 दिन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो कॉन्ट्रैक्टर बियर करता है, अपने उसको सैलरी देता है। और मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल से लेके कोई हेल्थ से लेके कोई दिक्कत होती है लेबर को, तो सबका हमारा ईएसआई कार्ड डेडिकेट हॉस्पिटल बने हुए हमारे ईएसआई के, जी। तो वो हमारी कोई समस्या नहीं है। तो ईएसआई मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर के, कॉन्ट्रैक्टर का सहारा लेकर के एक लेबर को वैक्सीनेट कर सकती है, वैक्सीन लगाने में मदद कर सकती है और उसे एक संबल दे सकती है। और इधर से आपने जो बताया कि कॉन्ट्रैक्टर, अक्सर ये होता है कुछ केसेस में कि बुखार आएगा, दर्द होगा, तो उस दौरान वो उस क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या उस वक्त की जो उसकी तनख्वाह है या जो उसकी दैनिक दिहाड़ी है, क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको बियर करेगा? सर हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, सबको ये मैसेज गया है, जो वैक्सीन लगा के किसी की बॉडी रिएक्ट करती है, बुखार हुआ, उसको बदन टूट रहा है, उसका एक भी पैसा नहीं कटेगा। जो दिहाड़ी है उसको दिहाड़ी पूरी मिलेगी। जी और हमारे पास लेबर की कंप्लेंट नहीं आई है कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे काटे आज तक। जी। बल्कि उसको सर, सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्ट्रैक्टर बिना लेबर कुछ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखता है। उनको जब लास्ट टाइम के लॉकडाउन में जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर की लेबर है, उनको खाना पीना रहना दवाई सब कॉन्ट्रैक्टरों ने मुहिम कराई उनके लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर की जो लेबर है वो उसकी फैमिली है जी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई दिक्कत आए। ऐसे ही फैक्ट्री वाले भी अपनी लेबर को फैमिली की तरह रखते हैं, लेकिन उनको एक समाज, एक मीडिया के थ्रू एक डर बन जाता है कि अब तुम घर जाओ, नहीं तो यहाँ पे मर जाओगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि डरे नहीं, पैनिक नहीं हो। जहाँ काम कर रहे हैं वो काम प्रॉपर करते रहें और अपनी कंपनी के साथ जुड़े रहें, कुछ भी नहीं होगा किसी को। जी। अब यहीं से हम चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वीकली लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और इस दौरान कहीं ना कहीं जो लेबर की कार्यक्षमता है, क्योंकि लॉकडाउन है तो उसे काम करने का कोई मौका तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन क्या ये जो 2 दिन का आने वाला वक्त है, इसमें उसकी तनख्वाह उसको पूरी देंगे? कहीं दिहाड़ी में कटौती तो नहीं होगी? और क्या सुविधाएं जो है सीसीआई के बिहाफ पर मजदूरों को दी जा सकती है? सर ये बहुत ही आपका क्वेश्चन जो आपने किया बहुत ही अच्छा किया है। हमारे पहले ही कॉन्ट्रैक्टर्स से बात हो चुकी है। जो दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में किसी भी लेबर के कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। और हम लोगों ने बात की है, लेबर यूनियन से भी और सबसे बात की है कि इनका खाने का, रहने का, और अगर कोई जाना चाहता है अपने घर, कोई बीमारी है माँ से लेके, वो उनको प्रॉपर उनको भेजते भी, तो कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी सर। जी। अच्छा, बतौर सीसीआई चेयरपर्सन, अगर आपके पास या कोई आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जिसमें अगर कोई मजदूर या किसी वर्ग विशेष का या मतलब एक जगह विशेष का कोई समस्या आ रही है, तो क्या उसको निपटारा करने का कोई आपके पास मैकेनिज्म है? सर बिल्कुल मैकेनिज्म है। आप हमारी साइट पे जाएंगे, वहां पे साइट पे भी है। और लेबर कंप्यूटर नहीं होता, खोलना नहीं आता, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वहीं पे बॉक्स भी होता है, कंप्लेंट बॉक्स। जी, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडिया सजेशन भी दे सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो हम उसको उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, जो कुछ इतनी सक्षमता सीसीआई में है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर का ध्यान नहीं रखता है, जैसा कि आपने कहा कि वो फैमिली के बराबर होती है, उस दिहाड़ी मजदूर या माइग्रेटिंग लेबर का अगर ध्यान नहीं रखता, तो आपकी जो संस्था है सीसीआई उसका ध्यान रखने के लिए सक्षम है। आप इस बात की गारंटी देते हैं? बिल्कुल गारंटी देते हैं सर जी। 100% 500% अपनी लेबर का ध्यान रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनको एक फैमिली की तरह रखते हैं।
फिर भी आपके चैनल से भी किसी की कोई लेबर की मदद के लिए कभी कोई आता है तो हमारी सीसीआई 24 घंटे उस लेबर के साथ खड़ी है। कोई एड्रेस आप बताना चाहें? सर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स infocontractors.com है, उस पे आप कर सकते infocontractors.com। जी, अच्छा, और दूसरे और है नंबर, आप डिस्प्ले करना चाहे नंबर भी मोबाइल नंबर दे सकते हो जी, उसमें डायरेक्ट, महामारी में मेरा भी नंबर दे सकते हो डायरेक्ट, जी, जो मेरा नंबर है 9810258654। अगेन रिपीट 9810258654। अगर किसी को भी लेबर को कॉन्ट्रैक्टर को कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा। जी। अच्छा, अब चलते चलते संक्षेप में अजीत जी, बतौर चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत वर्ष की हमारी लेबर को इस कोरोना मैं लेबर को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, पेशेंस रखे, संयम बरते और अपनी साइड पे रहे। जो आपका ठेकेदार आपकी कंपनी बोलती है वो बात माने, पैनिक नहीं हो, डरे नहीं, अपनी वैक्सीन, आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाएं और सोशल डिस्टेंस मास्क लगाएं, दूरियां बना के रखें और जो एक एक झुग्गी में कमरे में 5-5 लोग रहते थे वो कम कर लें और खाने का ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, काम का स्ट्रेस कम लें। तो रहिए ना बेखबर, देखिए दस्तक टाइम्स।